नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री अच्युतानंद जी के भविष्य मालिका के बारे में कि श्री अच्युतानंद दास जी के कुल 16,000 शिष्य थे। उनमें से 12 शिष्य प्रधान थे। उन 12 में से एक श्रेष्ठ थे जो कि उनका नाम है श्री रामदास। वो अड़ंगगढ़ के राजकुमार थे और वो अच्युतानंद दास जी के परम शिष्य थे जो उनको सब कुछ बताए थे। श्री रामदास पूछ रहे हैं अपने गुरु को, हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि कलयुग के अंत में क्या होगा 7 चिरंजीवी का जो अभी तक जिंदा हैं। तो श्री अच्युतानंद दास जी ने बोल रहे हैं, चारों युगों से जो चिरंजीवी थे 7 चिरंजीवी, उनका नाम क्या है और उनका काम क्या है कलयुग के अंत में, क्यों वो चिरंजीव थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेशली हम लोग बात करेंगे 7 चिरंजीवी से एक चिरंजीवी जिनका नाम है महाराज बलि। जी हाँ दोस्तों, महाराज बलि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तएतौ चिरंजीविनौ। तो ये हैं 7 चिरंजीव। अश्वत्थामा गुरु द्रोणों का पुत्र थे और बलि राजा जो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, और व्यास देव जी जो महाभारत और 18 खंड पुराण भी लिखे हैं। हनुमान जी आप सब लोग जानते होंगे, और विभीषण जी जो लंका के राजा थे। रावण के बाद श्री राम जी ने उनको लंका का राजा बनाया थे, तो वो भी आज तक जिंदा हैं और वो चिरंजीवी हैं। उसके बाद कृपाचार्य ऋषि हैं जो कि अश्वत्थामा के मामा हैं, वो भी चिरंजीवी हैं। और हैं परशुराम जी, प्रभु परशुराम जो कि भगवान विष्णु अवतार हैं, 10 अवतार में से 6 नंबर का अवतार हैं, वो भी आज तक जिंदा हैं। वो क्यों हैं हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक है कि राजा बलि क्यों चिरंजीव हुए और कैसे चिरंजीव हुए, आज उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ओणम बोल के एक पर्व या फेस्टिवल गया था, वो था केरला में। और वो ओणम इसलिए माना जाता था कि उधर बलि राजा हर साल में आते हैं ओणम के दिन में, मर्त्यलोक में या फिर धरती में आते हैं पाताल से। ठीक है, तो वो कैसे पाताल में गए और क्यों आते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये है सत्ययुग का बात। जब सत्ययुग में बलि राजा थे, वो बलि राजा हिरण्यकश्यप यानी प्रहलाद के वंशजर थे। वो बलि राजा बहुत दानी थे। दानी मतलब इतना दानी थे कि वो इंद्रपद पाने का भी जो योग्य हो गए थे। जो उनके पास में आते थे सबको दान देते थे, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, जो वर्ण भी थे, उनको जो भी उनके पास में आते थे उनको अतिथि संस्कार करते थे। तो इसलिए इतना दानी हो गए थे, इंद्रपद पाने के लिए योग्य हो गए थे। इंद्र और देवतागण इसमें भयभीत हुए, तो वो सोचे कि कहीं हमारा पद ना छीन ले, इसलिए वो प्रभु विष्णु के पास गए थे और उनको सहायता मांगे। तो प्रभु विष्णु को बोले, हे प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि ये धरती का अनर्थ कर रहे हैं। अनर्थ का मतलब ये है, ये सबको दान दे रहे हैं। मतलब बलि राजा सबको दान देना सही बात है, लेकिन एक तरफ तो गलत है। इसलिए क्योंकि जो दान लेता था वो कर्म ही नहीं करता था, अपना कर्म स्वकर्म नहीं करता था। जो स्वधर्म स्वकर्म नहीं करते हैं तो उनको दाम देना भी सही बात नहीं है। इसलिए धरती का जो धारण है वो बिगड़ते जा रहा था। इसलिए प्रभु ने सोचा कि बलि को कैसे इस इंद्रपद पाने से हटाएंगे। तो वो एक बामन रूप में जन्म लिए थे, और जब बामन रूप में जन्म लेके बलि के पास गए थे भिक्षा लेने के लिए, तो उस टाइम में बलि जी ने अपना अंतिम यज्ञ कर रहे थे जो कि इंद्रपद पाने के लिए। तो उस टाइम में राक्षस का गुरु शुक्राचार्य थे, वो उनके साथ में बैठ के यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान विष्णु वामन के रूप में आके उनको भिक्षा मांगी। तो वो जब अंतिम समय में आए, राजा बलि ने उनको देखा और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अभी यज्ञ कर रहा हूँ,
आप अगर मांग रहे हैं भिक्षा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन कुछ देर अपेक्षा कीजिए। वामन भगवान ने बोले मेरा भी काम है, मैं आपके पास आया था भिक्षा लेने के लिए, अगर आप जल्दी ही मुझे दे देंगे तो मेरा काम के लिए मैं भी जा सकता हूँ। तो बलि राजा अपनी जगह छोड़ के आ रहे थे, तो उनका गुरु शुक्राचार्य उनको मना कर रहे थे कि अभी यज्ञ छोड़ के मत जाओ, लेकिन उनका जो नियम था कि वो दान करेंगे, तो उसी हिसाब से वो वामन देवता के पास आए और प्रभु वामन के अवतार में उनको भिक्षा मांगे कि मुझे 3 पद भूमि ही बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पद भूमि ही मेरा काफ़ी है। तो बलि राजा हंसे और बोले कि बस आपको 3 पद ही भूमि चाहिए, आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको मेरा राज्य भी दे सकता हूँ, आप सिर्फ 3 पद ही भूमि मांग रहे हैं। प्रभु ने बोले कि मुझे बस 3 पद ही भूमि चाहिए, मुझे बस 3 पद ही भूमि दे दो। दान देने से पहले आपको संकल्प भी करना होगा। बलि राजा ने संकल्प करने के लिए अपने कमंडल भी लाए, और लेकिन उस टाइम में शुक्राचार्य गुरु ने अपने दिव्य दृष्टि में वो देखा कि वो वामन देवता वो विष्णु है और उनसे वो उनका पद छीन लेना चाहते हैं बलि राजा से। तब वो बलि राजा को मना किए कि आप उनको दान मत दीजिए, क्योंकि जब दान देंगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा। तो बलि राजा ने हंसे और अपने गुरु को बोले कि हे गुरु, जो विधाता मुझे सब कुछ दिया है, अब वही विधाता मेरे पास आए हैं, इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है मेरे लिए। वो अगर मेरे से दान लेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये सोच के गुरुदेव का कथा ना मान के वो चले आए देने के लिए दान। और जब वो उनके कमंडल से पानी निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे संकल्प करने के लिए, तब क्या हुआ कि उनका गुरु कीड़े के रूप होकर वही कमंडल के अंदर में ही घुस गए ताकि पानी बाहर ना आ सके, वो संकल्प ना कर पाए। लेकिन जब प्रभु भगवान को ये बात भी पता चल गया, तो छोटा सा काठी लेके वो कमंडल में घुसा दिए। तो इसमें गुरु शुक्राचार्य का एक आंख के अंदर में चला गया और वो आंख भी खराब हो गया। तो उसके बाद वो चले गए। बलि राजा ने संकल्प किया कि मैं 3 पद भूमि देने के लिए तैयार हूँ। तब वामन देवता इतना विशाल हो गए कि 14 ब्रह्मांड उनके अंदर में समा गए। लोग बोलते हैं कि 14 ब्रह्मांड, ये 14 ब्रह्मांड क्या है? जो हमारे धरती से ऊपर 7 लोक है और धरती के नीचे से पाताल तक 7 लोक है, तो वो क्या है? तो वो है भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक। ये भूमि से ऊपर तक 7 लोक गया। भूमि से जो नीचे है वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महितल, रसातल, पातल, वो 7 लोक है। प्रभु वामन ने अपना एक पद उठाया और भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक तक एक पद में अपना विस्तार कर लिया। वो और एक पद में अतल, बीतल, सुतल, महितल, रसातल, तलातल, पातल, पूरा 7 लोक नीचे तक पातल तक वो अपना पद ले लिए। तो दोनों पद में ही सारा ब्रह्मांड वो कवर कर लिए। तो और कुछ जगह नहीं था 3 पद देने के लिए। प्रभु वामन ने उनको पूछा कि और एक पद कहाँ रखूं? तब बलि ने बोला कि प्रभु आपका ही 2 पद है, आप 3 पद कहाँ से लाएंगे? अपने नाभि से प्रभु एक पद निकाले थे। तो ये बात देख के बलि ने बोला, हे प्रभु, अब मेरा जो कुछ भी था आपने सब कुछ अपने दोनों पद में ही ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है जो कि मेरा है, वो है मेरा शरीर। तो ये शरीर को भी आप ले सकते हैं। तो ये बात बोल के अपना शरीर प्रभु को दान कर लिया। तीसरा पद से प्रभु बलि को पाताल तक ले लिए थे और पाताल का राजा करवाया था। इसके बाद में जब पाताल का राजा बलि हो गए तो बोले, प्रभु मेरा एक इच्छा है, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपको रोज़ देख सकूं, मेरे घर के सामने ही में ही रहिए, जैसे मैं घर के अंदर में जाऊं आपको देख सकूं। तो प्रभु ने बोला, इसका मतलब है द्वारपाल। मैं अगर द्वारपाल होता हूं तब आप जब घर के अंदर में जाएंगे तब आप मुझे देख पाओगे। तो वो बोले कि हाँ प्रभु, हो सकता है, लेकिन आप मुझे मेरा द्वारपाल भी क्या बन सकते हैं? तो प्रभु ने खुशी खुशी बोल दिया, हाँ मैं बन सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम आज इतना दान दिए हो कि ये सबको याद रहेगा।
तो यही बात है, बलि राजा ने अभी भी पाताल में हैं और उनका द्वारपाल प्रभु श्री विष्णु हैं। तो प्रभु ने ये भी वर दिया था उनको कि कलयुग के अंत में मैं आपको इंद्रपद दिलवाऊंगा, इसलिए वो इंतजार किए हैं अभी तक कलयुग के अंत तक कि कब उनको इंद्रपद मिलेगा। यही है आज का भविष्य मालिका का विषय। ये प्रभु अच्युतानंद दास जी ने उनका परम भक्त श्री राम को बोल रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।